हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले जो हमने तीसरे चौथे क्लास जो है देख रखा है। आज हमारा जो है पाँचवीं क्लास है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। खराज, खुम्स, उम्र, मुक्तई, केवल फर्स्ट, या फिर दो में बी नंबर में 2 एवं 3, सी नंबर 1 2 3, डी नंबर 1 3 4, ठीक है। तो बताना है आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 3 4, ठीक है। यानी कि खराज और उम्स और जो है मुक्तई, ठीक है। ये जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है। अगला कि तुगलकनामा के रचनाकार क्या नाम है। तो तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है। तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताना बरनी है, या फिर गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, ईसामी, ठीक है। तो 96 का इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 96 का ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो सही हो जाएगा। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो हैं, ठीक है। और बाबरनामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है, ठीक है। तो अगला है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 97 के इसमें ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक सही हो जाएगा। इन्होंने जो है ये इसको जो है मोहम्मद गौरी ने जो है प्रथम एक अक्ता प्रदान किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो कौन हुई थी। तो 98 का इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो किस सुल्तान के काल में जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कि सल्तनत काल के सिक्कों यानी कि टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। चांदी और तांबा, सोना चांदी तांबा, ठीक है। या फिर चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा, ठीक है। तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी, जीतल किन धातुओं के बने थे, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चांदी चांदी तांबा, ठीक है। जो टका टंका था ये भी चांदी का था, और सतगन ये दो जो है चांदी के थे, और जो जीतल था ये जो है तांबा का, ठीक है। अगला कह रहा है कि अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग, ठीक है। अमीर कोही को क्या कहा जाता है, कृषि विभाग कहा जाता है। नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 100 का ऑप्शन नंबर थी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इन्होंने अमीर को ही नामक एक नया विभाग यह शुरू किया था, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अगला है कि करा कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो 101 का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि खड़ी बोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली की जो भूमिका निभाई थी। अगला है कि तैमुरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो तैमुरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो 102 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, महमूद तुगलक, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं। कह कि सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से जो है बताना है। ठीक है, सल्तनत काल में। ठीक है, देखो पहले तो जीतल था, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, और टंका भी था। ठीक है, लेकिन दाम और रुपया नहीं था, यानी कि इसका 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि कह रहा कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन यूनानी ने किया था या अंग्रेजों, तुर्क, मुगलों? दो 104 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही सही हो जाएगा, यानी कि तुर्कों ने। ठीक है, तुर्कों ने जो है पोलो खेल का जो है प्रचलन किया था। अगला कह रहा है किसने एक तरफ से संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो किसान एक तरफ संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, कितने? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो कितने एक तरफ संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो 105 के इसमें ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उज्बेक खां। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ठीक है, तो 1 से 6 का इसमें ऑप्शन नंबर है, यानी कि गाजी मलिक। ठीक है, अगला है कि जवाबित थे। जवाबित क्या होते थे? कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुत्व से संबंधित मामले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 7 का इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, राज्य कानून। ठीक है, जवाबित क्या थे? तो ये राज्य कानून थे। अगला है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत जो है विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ठीक है, तो 108 का इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुगलक सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूम में दे रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताएंगे। ठीक है, अगला है कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। चलो मिलाइएगा। देखो, जो जियाउद्दीन बरनी था, ये जो है तबकात अकबरी था। ठीक है, और हसन निजामी ये जो है तारीख फिरोजशाही, इसका हो जाएगा। ठीक है, मिनहाज सिराज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है दो तबकात नासरी हो जाएगा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये हो जाएगा क्या? तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तो जियाउद्दीन बरनी का क्या हो जाएगा? तबकात अकबरी। हसन नजामी का हो जाएगा तारीख फिरोज शाही। मिनहाज सिराज का हो जाएगा तबकात नासिरी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी का हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है तौल का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रक्ति है, यानी कि रक्त का संस्कृत में था मासा, तोला, द्रोण। ठीक है, तो तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रत्ती, यानी कि रक्ति का संस्कृत में थी, और तोला यानी तोलक संस्कृत में मासा, द्रोण। ठीक है, तो 111 का इसमें ऑप्शन नंबर ए रत्ती। ठीक है, तो ये तौल की सबसे छोटी इकाई थी कौन? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, या फिर इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है कि कितने सुल्तान काल में कितने जो है सल्तनत काल में जो है प्रचलित डाक विभाग डाक व्यवस्था का विस्तरण विवरण दिया गया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी। तो किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है?
तो इसका आंसर नंबर सी इब्न बतूता सही हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बताना है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1210, 1398 और 1492, 1526। ठीक है, इसको आपको होमवर्क के रूप में बताना है। ठीक है, तो हमने जो है सारे क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।